Hello everyone. Once again, welcome to my YouTube channel. Again, I'm here to talk about the mental well being of students during the corona pandemic. This is the time for students how to find out happiness because since long they are at home, and I'm addressing those children, those who are in class 1 to 12th. And this video is basically for the parents how to take care. According to UNICEF, there are a few guidelines by UNICEF how to take care of the students or the children, those who are not going to the schools, and keep them healthy. We say that healthy hawks managing mental health. मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से इस दौरान बनाए रखें, एक मुश्किल काम है। बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है कि वो पूरे समय घर पर हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप के साथ मिलना जुलना, बैठना और अपने सेंटिमेंट्स को शेयर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो समझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये मुश्किल काम है। स्पेशली चिल्ड्रन दोज हु आर वेरी स्मॉल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, उन बच्चों में दुख इस बात का है कि वे घर से बाहर नहीं जा पा रहे, वे अपने विद्यालय के दोस्तों से नहीं मिल पा रहे। पिछले वीडियो में मैंने 12वीं क्लास के बच्चों से संबंधित उनके प्रेशर की बात की थी, लेकिन यहाँ पर मानसिक रूप से जो छात्र है, बच्चा जो है, वो बहुत डिस्टर्ब है और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द फैमिली, चिल्ड्रन दोज हु आर एट होम एंड दे आर नॉट एबल टू हेल्प देम। यूनिसेफ ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। शुरुआत होती है, डेबोरा सेरानी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट एडल्फी यूनिवर्सिटी, और उन्होंने बताया है कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। These are the UNICEF guidelines which I'm going to tell you. UNICEF and सेरानी का कहना है कि साइकोलॉजिकली जब हम बड़ा हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन को पर स्टिक करें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर मैं अभिभावकों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी कि वे बच्चों का कुछ ना कुछ जो एक रेगुलर रूटीन होता है उसको सेट करके रखें। एक रेगुलर रूटीन जो होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जो होती है, वो आपको काफ़ी कुछ बैलेंस रखती है। दूसरा, एक डिसिप्लिन बिहेवियर की बात आती है। बहुत बार पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच बहुत संवाद नहीं होता है। देन what to do when you have a routine at home exercise routine, ज़रूर सेट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल बैलेंस को बनाए रखने। बी ऑफ सर्विस फ्रॉम अ डिस्टेंस, बच्चों के लिए पूरी सेवाएं हमें देनी है और अपने संस्थानों के साथ जुड़ करके रहना है। हमेशा कोशिश करनी है कि अपनी चिंता को बहुत नॉर्मल रखें। बच्चों के लिए यूनिसेफ सजेस्ट कर रहे हैं कि क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस,
एक तरफ कहा जाता था कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, हमारा ध्यान 4 दिशाओं में बटा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कहा जा रहा है क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस। लास्ट में बताती हूँ कि किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस, अपनी एक्टिविटीज़ को चैनलाइज करके अलग अलग तरीके से अलग अलग काम में हमें बांटना है। कीप देम सेफ विद ओपन कम्युनिकेशन। बहुत बार जब ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता है तब भी सेफ्टी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है, बच्चा हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता है और उसकी सेफ्टी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आता है। सो ऑलवेज कीप देम सेफ विद ओपन कम्युनिकेशन। ज़रूर कम्युनिकेशन के साथ उनके बातों को सुन करके उन्हें आगे बढ़ाना है। यूज़ टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट देम। एक तरफ बात होती थी कि मोबाइल फ़ोन्स स्कूल नहीं लाने हैं, आज बात हो रही है कि बिना मोबाइल के बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। सो द लास्ट पॉइंट इज यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट देम। मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हेल्दी ऑनलाइन हैबिट्स उनकी होनी चाहिए। एनकरेज हेल्दी ऑनलाइन हैबिट्स। और यूनिसेफ का कहना है कि निश्चित रूप से आप उनके ऊपर ये उनको देखते रहें कि वो किस तरह के वीडियोस, किस तरह का कि ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे हैं। स्पेंड टाइम विद देम, लेट देम हैव फन एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। खूब उनको बोलने दीजिए और ठहाके भरी हंसी, मुस्कुराहट हमेशा घर के माहौल का हिस्सा होना चाहिए। अगर हमें ऐसा परिवार का माहौल अपने अगर बना लिया तो निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ को हम बहुत समय तक सेफ रख पाएंगे। केयरिंग फॉर इमोशनल एंड मेंटल वेलबीइंग के लिए कुछ सजेशंस हैं। फिर से वही रेपिटेशन है, जैसे मैंने कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस, इस समय आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस को हवा देनी है। उनका जो फोकस है उसको 4 तरफ में डिवाइड करना है। वो एक्सरसाइज करें, साइकिल दी हुई है, टेलीफोन पर बातें करें, एक तरफ कुछ सामान रखा हुआ है, अपनी हॉबीज़ को जो है वो पैम्पर करें। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, एक मैट रखी हुई है तो कुछ मेडिटेशन करें। इंटरनेट पर ब्राउजिंग करें, इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करें, वो कर भी रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग उनकी चल रही है, लेकिन उस पर ये लगाम ज़रूर होना चाहिए, ये नज़र आपकी ज़रूर होनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं और क्या एक्सेस कर रहे हैं। फिर एक क्लॉक दिया हुआ है, समय के अनुसार किस समय क्या करना है। लर्निंग उनकी चलनी चाहिए। एक ब्रश और पेंट करने का सामान दिया हुआ है। उनकी फिर से हॉबीज़ उनको पैम्पर करनी है। नेचर के पास उनको जाना है अगर उन्हें अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। नेचर के पास जाने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो घर से बाहर जाएंगे। हेल्प चिल्ड्रन फाइंड पॉजिटिव वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स सच एज फियर एंड सैडनेस। बच्चा अगर दुखी है, बच्चा अगर डरा हुआ है तो ज़रूर वो आपसे बात करे, उससे बात कीजिए। और अगर आपकी कोई समस्या है तो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के द्वारा एक ईमेल आईडी सभी क्लास के ग्रुप्स पर शेयर की गई है, आप उस पर अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं। ये मेरा विनम्र अनुरोध अभिभावकों से है कि ऐसा आप कर दें। मेंटेन फैमिलियर रूटीन इन डेली लाइफ एज मच एज पॉसिबल और क्रिएट न्यू routines, and of course discuss COVID-19 with your children in an honest and age appropriate way. So these are a few guidelines given by UNICEF and a few tips, not by me of course. I'm not so great to tell you, but yes, this is the guidance for the parents to follow, because yesterday I talked to a few parents. They said कि madam, this is required. So if you have any other questions, any doubts, you please ask and mail us on KV1 Kolaba Mental Wellbeing
at gmail.com. We will answer your questions. Thank you very much.